नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी डेज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की रोचक जानकारियाँ और मज़ेदार जीके क्विज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पाएं हर दिन नई और दिलचस्प जानकारी। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस विज्ञान से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए धातु विज्ञान, बी खगोल, सी ज्योतिष, डी गणित। आपका सही उत्तर होगा ए धातु विज्ञान। आपका दूसरा प्रश्न है, पाणिनि किस विद्या के आचार्य थे? आपका ऑप्शन है ए आयुर्वेद, बी गणित, सी संगीत, डी संस्कृत व्याकरण। आपका सही उत्तर होगा डी संस्कृत व्याकरण। आपका तीसरा प्रश्न है, आर्यभट्ट ने पाई का मान कितना दिया? आपका ऑप्शन है ए 3.14, बी 3.15, सी 3.1416, डी 22/7। आपका सही उत्तर होगा सी 3.1416। आपका चौथा प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए उज्जैन, बी वाराणसी, सी नालंदा, डी कुसुमपुर पटना। आपका सही उत्तर होगा डी कुसुमपुर पटना। आपका पांचवा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी वराह मिहिर। आपका सही उत्तर होगा ए भरत मुनि। आपका छठा प्रश्न है, ऋग्वेद में किस वैज्ञानिक ज्ञान का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य ग्रहण, बी संगीत, सी चिकित्सा, डी खगोल विज्ञान। आपका सही उत्तर होगा डी खगोल विज्ञान। आपका सातवां प्रश्न है, कामसूत्र किस विद्वान ने लिखा? आपका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी भरत, सी वात्स्यायन, बी पाणिनि। आपका सही उत्तर होगा सी वात्स्यायन। आपका आठवां प्रश्न है, धन्वंतरी किस क्षेत्र के देवता हैं? आपका ऑप्शन है ए गणित, बी आयुर्वेद, सी ज्योतिष, डी खगोल। आपका सही उत्तर होगा बी आयुर्वेद। आपका नौवां प्रश्न है, दिल्ली का लौह स्तंभ कितने वर्ष पुराना है? आपका ऑप्शन है ए 1600 वर्ष, बी 1000 वर्ष, सी 1200 वर्ष, डी 2000 वर्ष। आपका सही उत्तर होगा ए 1600 वर्ष। आपका 10वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है ए नृत्य, बी संगीत, सी वास्तु, डी गणित व खगोल। आपका सही उत्तर होगा डी गणित व खगोल। आपका 11वां प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय की पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए गणित, बी खगोल, सी आयुर्वेद, डी धातु विज्ञान। आपका सही उत्तर होगा सी आयुर्वेद। आपका 12वां प्रश्न है, शून्य का पहला प्रयोग किस पांडुलिपि में मिला? आपका ऑप्शन है ए बृहद संहिता, बी बख्शाली पांडुलिपि, सी लीलावती, डी आर्यभट्टीय।
आपका सही उत्तर होगा बी, बख्शाली पांडुलिपि। आपका 13वां प्रश्न है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, उन्होंने शल्य की विधियां बताई, बी, उन्होंने उपकरण बनाए, सी, उन्होंने अंग प्रत्यारोपण किया, डी, उन्होंने नई दवा बनाई। आपका सही उत्तर होगा ए, उन्होंने शल्य की विधियां बताई। आपका 14वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वैज्ञानिक यंत्र का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए, वर्षा मापक, बी, धूप घड़ी, सी, घड़ी, डी, आईना। आपका सही उत्तर होगा ए, वर्षा मापक। आपका 15वां प्रश्न है, आर्यभट्ट ने सौर वर्ष की गणना कितनी बताई? आपका ऑप्शन है ए, 365 दिन, बी, 365.25 दिन, सी, 366 दिन, डी, 365.258 दिन। आपका सही उत्तर होगा डी, 365.258 दिन। आपका 16वां प्रश्न है, सुश्रुत ने कितने शल्य उपकरणों का उल्लेख किया? आपका ऑप्शन है ए, 50, बी, 80, सी, 300, डी, 100। आपका सही उत्तर होगा सी, 300। आपका 17वां प्रश्न है, भारत में पहली बार धातु गलाने की विधि किस सभ्यता में पाई गई? आपका ऑप्शन है ए, मौर्य, बी, सिंधु घाटी, सी, गुप्त, डी, पल्लव। आपका सही उत्तर होगा बी, सिंधु घाटी। आपका 18वां प्रश्न है, भास्कराचार्य किस क्षेत्र में श्रेष्ठ थे? आपका ऑप्शन है ए, गणित और खगोल, बी, योग और आयुर्वेद, सी, संगीत, डी, वास्तु। आपका सही उत्तर होगा ए, गणित और खगोल। आपका 19वां प्रश्न है, भारत में पहला वर्षा मापक किसने बनाया? आपका ऑप्शन है ए, भास्कराचार्य, बी, आर्यभट्ट, सी, ब्रह्मगुप्त, डी, कौटिल्य। आपका सही उत्तर होगा डी, कौटिल्य। आपका 20वां प्रश्न है, भास्कराचार्य ने किस प्रमेय का चित्र प्रमाण दिया? आपका ऑप्शन है ए, द्विघात प्रमेय, बी, पाइथागोरस प्रमेय, सी, त्रिकोणमिति, डी, कैलकुलस। आपका सही उत्तर होगा बी, पाइथागोरस प्रमेय। आपका 21वां प्रश्न है, पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए, अर्थशास्त्र, बी, चरक संहिता, सी, योग सूत्र, डी, नाट्यशास्त्र। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।